गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम मुहावरे समझेंगे। प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसकी भाषा में सरसता और रोचकता आने लगी। वह सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोगों में मुहावरों का प्रमुख स्थान है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं परंतु प्रभावशाली भी बनती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अर्थात हिंदी भाषा में कुशल बनने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब हम मुहावरे की परिभाषा देखेंगे। मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। अर्थात हमें मुहावरे के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर उसके विशेष अर्थ को समझना चाहिए। अब हम मुहावरे के मुख्य लक्षण और विशेषताएं जानेंगे। पहला है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश होता है। दूसरा, मुहावरा कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता। तीसरा है, मुहावरा का सामान्य अर्थ ना निकालकर विशिष्ट अर्थ निकाला जाता है। तीसरा, मुहावरे समाज के रीति रिवाजों परंपराओं के निर्माण में सहायक होते हैं। और पांचवा है, मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। यह 5 थे मुहावरे के मुख्य लक्षण और उसकी विशेषता। अब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे उसके कुछ सामान्य नियम हैं। पहला नियम है, सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक है। कोई भी मुहावरा दिया हो उसका हमें पहले अर्थ जानना चाहिए। दूसरा, इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण करेंगे। सार्थक यानी कि जो भी मुहावरा है उसका जो विशिष्ट अर्थ है उसे स्पष्ट करने वाला एक वाक्य बनाना चाहिए। तीसरा है, वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो, परंतु वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना है बल्कि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में 9, 2, 11 होना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसके अर्थ पर ध्यान देंगे। तो इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि भाग जाना अर्थ न लिखकर हम 9, 2, 11 लिखेंगे। जैसे, पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गया। यहाँ पर हमने उसका अर्थ नहीं लिखा है लेकिन वाक्य में मुहावरे को ही लिखा जाता है। मुहावरे प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे, जबान का धनी होना, यह एक मुहावरा है। इसका ऊपरी तौर पर अर्थ है जबान रूपी धन वाला, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो वास्तविक अर्थ है अपने वादे को निभाने वाला। यानी जबान का धनी होना इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ है अपने वादे निभाने वाला। इसी तरह दूसरा एक मुहावरा है श्री गणेश करना। इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रारंभ करना। कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया यह कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं, यानी कि नए कार्य का आरंभ करना। इस प्रकार मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा में अनोखापन और रोचकता आती है। इसलिए हमें भाषा में मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण यानी शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ हम उदाहरण में मुहावरे का शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ देखेंगे। पहला है चिकना घड़ा। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा घड़ा जो चिकना हो, लेकिन उसका विशेष अर्थ है जिस पर किसी बात का असर न हो। दूसरा, होठ काटना।
तो होठ काटना का शाब्दिक अर्थ है होठ को काटना, लेकिन उसका विशेष अर्थ है आश्चर्य में पड़ना। तीसरा, रात दिन एक करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है रात और दिन को एक करना, लेकिन उसका विशेष अर्थ क्या है कि कड़ी मेहनत करना, परिश्रम करना। अब हम मुहावरे के प्रयोग में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए यह समझेंगे। पहली है, मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अकल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 होना की जगह पर 8-3-11 होना किया जाए तो वह सर्वथा अनुचित है। अर्थात हम मुहावरे के शब्दों को नहीं बदल सकते। मुहावरा जो शब्दों में लिखा है उसी शब्दों में उसके असली रूप में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, मतलब कि स्पष्ट नहीं होता। किंतु यदि ऐसा कहा जाए, वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों का कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः यानी अपने आप आ जाता है। तीसरा है, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे 9-2-11 होना, तो उसका अर्थ है भाग जाना, तो इसे सही अर्थ में वाक्य में प्रयोग करने पर ही उसका अर्थ स्पष्ट हो सकता है। आगे है, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। पांचवा, मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। एक, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। दूसरा, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। तीसरा, बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। चौथा, बड़ी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। इस प्रकार एक ही मुहावरे को अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया गया है। अब हम अन्य मुहावरे देखेंगे। पहला मुहावरा है डंका बजाना। डंका बजाना जो मुहावरा है उसका शाब्दिक अर्थ यह नहीं देखना है कि डंके को बजाना, लेकिन उसका विशिष्ट अर्थ क्या है यह याद रखना है। तो उसका विशिष्ट अर्थ है सुप्रसिद्ध होना। दूसरा, होठ काटना, तो उसका विशिष्ट अर्थ है क्षोभ प्रकट करना। तीसरा है पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। चौथा, ज्योति बुझाना, उसका विशिष्ट अर्थ है मरना। ब्रह्मास्त्र छोड़ना, उसका विशिष्ट अर्थ है अचूक उपाय का प्रयोग करना। आगे है लकवा सा मार जाना, तो उसका विशिष्ट अर्थ होगा स्तब्ध हो जाना। दामन थाम लेना, उसका विशिष्ट अर्थ होगा आश्रय लेना। कान खींचना, उसका अर्थ है सजा देना। आँखों में बसना, उसका अर्थ है हृदय में समाना। तो यह सारे मुहावरे हैं और उसके विशिष्ट अर्थ हमने देखे। याद रखना है कि वाक्य में हमेशा मुहावरे का प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं, लेकिन वह वाक्य ऐसा होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। इस प्रकार मुहावरे का सार्थक प्रयोग के लिए उनके सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार मुहावरे को अच्छी तरह से समझकर उसे भाषा में प्रयोग करना सीखना चाहिए। मुहावरे के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में रोचकता और अनोखापन आता है। इसलिए भाषा को और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें मुहावरे का ज्ञान होना आवश्यक है।
आपको यह सारी विशेषताएं तथा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।